आपको पता है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने एक और शर्त रख दी है। आईएमएफ का कहना है कि अगर पाकिस्तान बेल आउट पैकेज अप्रूव करवाना चाहता है तो पाकिस्तान को दो काम करने होंगे। पहला, अपना डिफेंस जो बजट है उसमें 15% कमी करनी होगी, और दूसरा, पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो कैंसिल करना होगा। क्या कहेंगे आप? आईएमएफ ने ये शराइत रखी है, कैसी शराइत है? देखिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल वैलिड शराइत हैं। ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है कि यहाँ पे आज भी जो है ना लोग रोटी को तरस रहे हों। ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है कि यहाँ पे नौजवान जो है तालीम लेके बेरोजगार फिर रहा हो। तो इन सारे मामलों में आईएमएफ की शर्त मुझे बिल्कुल वैलिड लगती है। और हमारा दफाई बजट आप देख लें, 1200 अरब या 1300 अरब 1400 अरब ये सालाना ले जाते हैं, उसकी इफेक्टिविटी क्या है? इंटरनेशनली जो है हमें यूरोपियन यूनियन नज़र आती है, हमें अफ्रीकन यूनियन नज़र आती है। हम अभी भी उसी प्रोपोगंडा में घुसे हुए हैं कि जी इंडिया गलत है, फलानी रियासत गलत है या कोई भी रियासत गलत है। तो मेरा ख्याल है कि जंग के एलिमेंट को छोड़ के हमें अमन को बढ़ाना चाहिए, हमें फेडरेशन को मजबूत करना चाहिए और अपना दफाई बजट कम करना चाहिए। तो जो बार बार टैक्स जो है जो आम पब्लिक पे लगाया जाता है, जो मिडिल क्लास पे लगाया जा रहा है, जो वर्किंग क्लास पे लगाया जा रहा है, उसको बोझ उनसे कम करके सरमायादारों पे बोझ लगाया जाए, इंडस्ट्रीज पे बोझ लगाया जाए, सरकारी खर्चे जो हैं वो कम किए जाएँ और उसके साथ साथ जो दफाई बजट है जो 1400 अरब हमारी फौज खा रही है उसमें कमी होनी चाहिए। सर, इंडिया भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने डिफेंस सेक्टर पर लगाता है, लेकिन कभी इंडिया के ऊपर इस तरह का एलिगेशन तो नहीं लगा, इंडिया पर रोक टोक नहीं की गई। अब आप देखें कि इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर कितना ज़्यादा बजट लगाता है कि आए दिन कोई ना कोई वो चीज़ लॉन्च कर देता है, कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट वो करता है। तो उन पर इस तरह का कोई एलिगेशन या कोई रोक टोक क्यों नहीं है? देखिए, इंडिया का जो जीडीपी है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। इंडिया का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हमसे ज़्यादा दुनिया के माने जाने इंडस्ट्रियलिस्टों में गिना जाता है। उसके बाद जो वहाँ पे एक 40 करोड़ की मिडिल क्लास आबादी है उसको हुकूमत सपोर्ट कर रही है, उनको नेशनल दायरे में ला रही है। हम इन बातों पे बहुत पीछे हैं। हम किसी भी चीज़ में इंडिया को कम्पीट नहीं कर पाते। एक चीज़ है जिसमें हम कम्पीट करते हैं, वो सिर्फ है प्रोपोगंडा। कि हमारे मीडिया सेल इस तरह की वर्किंग करते हैं कि एक डर में रखा हुआ है हुकूमत को कि नहीं 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 नहीं, हम यहाँ पे पैसे इसलिए कम नहीं कर सकते कि जी वो फलाना मिसाइल छोड़ देगा, फलानी क्लाशनकोव चला देगा। यार, आज ये कल्चर नहीं है। आज हमें अपने दफाई बजट कम करके हमें तालीम पे इन्वेस्ट करना होगा, हमें रोजगार देना होगा, हमें नए टूल सीखने होंगे, तब जो है वो कौमें तरक्की करती हैं। खाली क्लाशनकोव लेके मिसाइल जो है वो ये पुरानी किस्से कहानियां होगी, हमें इससे निकलना पड़ेगा। आईएमएफ ने मजीद ये भी कहा कि इन दोनों चीज़ों पर बहुत सारा पैसा लगता है और पाकिस्तान जैसी कंट्री इन चीज़ों का अफोर्ड नहीं कर सकती। तो क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट आईएमएफ की इन शराइत को मानेगी या नहीं? क्योंकि ऑलरेडी हमने आईएमएफ की बहुत सारी शराइत मानी और पाकिस्तान के अवाम को अजाब में हम डाल चुके हुए हैं। देखिए, हमारी गवर्नमेंट में जो सरमायादाराना तबका है, जो जागीरदार तबका है, वो अपने आप को हमेशा से टैक्स से बचाता आया है। खान साहब के साथ भी देख लें, वो गंदम माफिया भी था, चीनी माफिया भी था, कोई सदेबाब नहीं हुआ, कोई हल नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि आईएमएफ की तरफ से जो शर्त है ये टेक्निकली ठीक है, इससे शायद जो वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास है, वो थोड़ी सी उसको रिलैक्सेशन मिल जाए। लेकिन अगर आप उधर से उनको टैक्स भी में भी छूट कर देते हैं और फिर आप बर्डन अगर वर्किंग क्लास पे डाल देते हैं तो ये फिर एक अवाम के साथ जो है ना वो ज्यादती वाली बात हो जाएगी। तो मैं तो इसको बतौर एक अवाम इसको सपोर्ट करूंगा और हुकूमत को भी चाहिए कि अपना वो बैलेंस जो है टैक्सेशन का उसको सरमायादारों की तरफ ज्यादा रखे, निस्बतन इसके कि आप सारा बोझ जो है मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास पे डाल दें। खैर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी एक स्टेटमेंट सामने है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। हम चाहे घास खाएं, चाहे हम मर जाएं, लेकिन हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर आंच नहीं आने देंगे। उसे हम संभाल के रखेंगे और उसे किसी के हाथों में नहीं देंगे। अवाम तो ऑलरेडी घास खा रही है। अवाम के पास बचा क्या है? पेट्रोल किधर चला गया है, जॉब्स नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो अवाम तो घास खा ही रही है। तो मुद्दा ये है कि दुनिया की जितनी भी न्यूक्लियर पावर्स बाकी हैं उन्होंने अपनी कौमों को डेवलप किया है। उन्होंने उससे, हम तो न्यूक्लियर होने के बावजूद हमारे यहाँ पे बिजली का मसला है, तो ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है? मतलब हम क्या उसे ये वही न्यूक्लियर पावर है ना जिसको हम लोग कुछ दिन पहले सऊदीया को बेचने की भी बातें कर रहे थे। देखिए, हम सर्विसेज तो दे रहे हैं। हमारी तो जो सिक्योरिटी है वो तो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी बनी हुई है। सऊदी अरब ले ले, पैसे दे दे, कतर ले ले, हमने फीफा वर्ल्ड कप में भी जाकर उनको सर्विसेज दी हैं। तो हम तो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी का भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अब वो जो सरमाया जो आ रहा है वो गवर्नमेंट के पास तो नहीं आ रहा, वो सीधा सीधा हमारा आर्मी के पास जा रहा है। तो आर्मी जो है इस वक्त न्यूक्लियर की चीज़ें भी देख रही है, प्रॉपर्टी की चीज़ें भी देख रही है, सोसाइटीज़ भी बना रही है, सब कुछ चल रहा है। अवाम जो है उसका ख्याल किसको है? और ये हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए कि अगर वो आके दूसरी चीज़ों पे अपने खर्चे कम नहीं कर रहे, अवाम पे बोझ डाल रहे हैं, तो इवेंचुअली वो जो तबका है जो हमारे यहाँ पे बस रहे इक़्तिदार है, उनको अपने खर्चे कम करने चाहिए। और ऐसी न्यूक्लियर पावर जो रोटी नहीं दे सकती, ऐसी न्यूक्लियर पावर जो बिजली नहीं दे सकती, अवाम का उससे क्या ताल्लुक है? तो मेरा ख्याल है कि उसको बिल्कुल ठीक पॉलिसी है, हुकूमत को इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। ये न्यूक्लियर पावर, मेरा ख्याल है कि न्यूक्लियर मिसाइल जो है हमने इसलिए संभाल के रखे हो कि कहीं इंडिया हम पर हमला ना कर दे। हमें इंडिया का बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए हम अपना बहुत ज़्यादा बजट का हिस्सा जो है अपने डिफेंस सेक्टर पर भी लगाते हैं। वो प्रोपोगंडा की वजह से लगाते हैं ताकि बजट ज़्यादा ले सकें। अब यही न्यूक्लियर पावर हमारा 1 लाख पाकिस्तानी दहशतगर्दी में शहीद हुआ है, तब किधर थे? एपीएस के जो बच्चे शहीद हुए हैं, तब ये पावर किधर थी? हमारी कोई भी, मतलब ये ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे बात बन जाती है कि इंसान कहता है कि इस पे क्या बात करनी है, लेकिन हमारी कोई भी ऐसी बेस नहीं है जहाँ पे हमला ना हुआ हो। तो हम सिक्योरिटी जो है हमारी वो तो अभी भी स्टेक पे है। यहाँ तो उसका एक कोई अच्छा हमें रद्द-ए-अमल देखा हो, तारीखी के उस पर देखा हो कि यार हमने उसका, हम दहशतगर्दी से बचे हों, इंतहापसंदी से बचे हों, तो कोई उसका अगर आफ्टर इफेक्ट ही नहीं है, उसका रिजल्ट ही कोई नहीं है, तो क्या